मेरी एक बार स्ट्रीट फाइट हुई और स्ट्रीट फाइट में हुआ क्या था, एक लड़के ने मुझे मतलब सीधा किक मारी और वो किक मेरे एकदम पेट पे लगी और मैं पीछे जाके मतलब एक होता है ना, आप थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हो, गिर जाते हो जमीन पे, तो मैं गिरी। बट हाँ, जो शायद मेरी ट्रेनिंग का, मेरी मसल मेमोरी में जो रिकॉर्ड था, जो मैंने सीखा था एज अ स्टूडेंट सीखा था पहले, तो वो चीज़ मुझे याद रही। मैंने फिर मतलब एक होता है ना, वो आपको किसी ने मारा है तो अब आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, अब ऐसे थोड़ी ना आप लड़कियों के पेट पे हो गई। तो तब मैंने अपनी वो जो ट्रेनिंग में मुझे चीज़ें सिखाई गई थी, बट हाँ, मैंने वो अपनी जो भी मैंने टेक्निक सीखी थी या जो भी चीज़ें मैंने सीखी थी, वो मैंने वहाँ अप्लाई किया। मैंने उस लड़के को अच्छे से मैंने उसकी पिटाई की, पुलिस को कॉल किया एंड उस लड़के को मैंने पुलिस के हवाले किया। ये उस वक्त का किस्सा था जब दिव्या अपनी लाइफ में सेल्फ डिफेंस खुद सीख रही थी। और जब उसके साथ ऐसा किस्सा होता है तो ठान लेती है यही तो मेरा पर्पस है। कभी कभी पर्पस ऐसी एडवर्स सिचुएशंस में छिपा हुआ होता है। बस फिर तो क्या, फिर तो दिव्या ठान लेती है, छू के देख, दोबारा सोच भी नहीं पाएगा। शायद जज्बा पॉडकास्ट से मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ। शायद ऐसे ही गेस्ट की स्टोरी सुनते सुनते आपको आपका पर्पस भी मिल जाए मेरे साथ। और हाँ, अगर कहीं मिल जाए तो कमेंट लिख देना जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो, ताकि मुझे पता चले सच में मेरा ये बोलना काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। जय हिंद सर, सबसे पहले तो, और जय हिंद उन सभी लोगों को जो मेरी शायद इस इंटरव्यू को देखेंगे या फिर मुझसे कुछ मोटिवेट होंगे। और मेरा एक ही मोटिव है कि जिस सिचुएशन से शायद मैंने टीन एज में मैंने चीज़ें फेस की हैं, हर कोई आज भी कर रहा है, लेकिन लड़कियां होती हैं वो नहीं बताती हैं चीज़ें ना, लोग नहीं शेयर करते हैं। और बीइंग अ गर्ल बहुत मुश्किल है अपनी सारी सच्चाइयों को आप घर में शेयर करो कि हाँ चलो ठीक है, आप जा रहे हो, कभी ऑन रोड जा रहे हो और कोई डेली रूटीन पे आपको परेशान कर रहा है। अब वो परेशान करना एक फिजिकल भी हो सकता है और एक मेंटली भी हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन बहुत बार होता है लड़कियां नहीं शेयर करती हैं। तो शेयर ना करने के बाद अब मुझे मेरी ही ट्रेनिंग में बहुत बार पता चला है कि ठीक है, हमारे साथ कभी बचपन में ये चीज़ हुई है, बहुत बार हमें स्कूल टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बट बीइंग अ गर्ल अगर हमने शेयर किया घर पे तो शायद घर वाले उस रास्ते पे जाना बंद कर देंगे या फिर शायद स्कूल जाने के लिए मना करेंगे कि आप मत जाओ, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मैं क्या करूँगी कि उस चीज़ को शायद सहती रहूँगी, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर दिखता है कि मैं शायद पढ़ लिख के कुछ बनूँगी। लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं जो मैं ना बताऊँ घर में तो चलेगा, लेकिन वही छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाएँगी यू नेवर नो, आपको भी नहीं पता वो सारी चीज़ें। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और मेरा तो ख़त्म करना इसलिए क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप अगर हिंदुस्तान जैसे शहर में रह रहे हो तो आपको भी पूरी, हम आज़ादी मनाते हैं, हम आज़ादी दिवस मनाते हैं, हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस आज़ादी का क्या फ़ायदा कि आप अपने घर से निकलने में 100 बार सोच रहे हो, आपको बाहर जाना है, लेकिन आप 100 बार सोचना सोच रहे हो पड़ता कि है। मैं कैसे जाऊँ, कि शायद वही नुक्कड़ पे खड़े लड़के मुझे बराबर। परेशान करेंगे या फिर वही वो 4 लड़के मुझे हमेशा परेशान करेंगे, या मुझे एक डर है घर से निकलने में। तो आपको अगर वो आज़ादी सेलिब्रेट करनी है या उसको फ़ील करके जीना है, तो सबसे पहले आप खुद को फ्रीडम दो। और वो फ्रीडम आपको ऐसे नहीं मिलेगी किसी के कहने से, वो फ्रीडम आपको मिलेगी वो फ़ील करने से। और वो फ़ील कब आएगा, जब आपकी बॉडी में शायद उतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आज उन लड़कों की बारी है जो मुझे हमेशा परेशान करते हैं, या फिर आज मैं उनको ऐसा सबक सिखा पाऊँ कि वो कल को वो सोच भी ना पाएँ किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले ना। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। लगती है ना जज्बे वाली कहानी। 27 साल की लड़की यूपी मेरठ से एकदम चैलेंज देके कहती है, टच मी एंड गेट फर्स्ट लेसन फ्री। मुझे छू के दिखा, मैं तुझे सिखाती हूं क्या वो लेसन होता है। अभी तो हम वो पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं हैं जहां पे हम सुनेंगे कैसे दिव्या पनवार अपने सेल्फ डिफेंस की जर्नी पे निकल पड़ी है, क्या हुआ था उसके साथ। बने रहना। और आप खुद को, क्योंकि हर इंसान अपने में एक वेपन है, तो उस वेपन को शार्प करना मेरा काम है। आप ये सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर का काम क्यों करते हो? मतलब अगर आप सोचो अंदर से, राइट, कि क्यों आपने ये रास्ता चुना है? ओके, सो दिव्येश्वर, मैं इसका आंसर ऐसे करना चाहूँगी कि मैंने ये लाइन को क्यों चुना एज अ करियर, क्योंकि एक लड़की होने के नाते हर पेरेंट्स को लगता है कि आप ऐसा काम करो, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, आफ्टरनून में घर आ जाओ, या फिर एक टीचर वाली जॉब कर लो, जो कि बहुत आज के टाइम में शायद सिक्योर लगती है
कि आप दिन में ही जा रहे हो, दिन में ही घर वापस आ रहे हो। मेरे इस करियर में या फिर मेरी इस जॉब में एक चीज़ है कि मुझे रात को ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है? रात में या कोई टाइम नहीं है मेरे काम करने का। मतलब पर्टिकुलर हर इंसान 9 टू 6 वाली जॉब कर रहा है या फिर मॉर्निंग जाता है 10 टू 7 वाली, मतलब पर्टिकुलर एक टाइमिंग है। बट मेरे इस काम में मेरा कोई टाइम नहीं है कि मुझे नहीं इसी टाइम में मुझे काम करना है। 24 घंटे मैंने अपने जॉब को दिया है या मैंने इस काम को दिया है कि आपको एक कॉल आएगा, आपको बैग पैक रखना है, अच्छा ठीक है दिव्या यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है तो दिव्या ट्रैवल करेगी, लाइक वैसी मेरी जॉब है। तो एज अ करियर मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि मैं जब भी कॉलेज जाती थी ना, तो क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ना लोगों की प्रॉब्लम को ज़्यादा समझ सकते हो क्योंकि वो चीज़ें आपने फेस की है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ये क्यों एज़ अ करियर इसको चुना है, उसका रीज़न है कि मैं कभी कॉलेज जाती थी ना, स्कूल जाती थी, तो बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि लड़के पीछा कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। और एक बार तो ऐसे हुआ कि एक लड़का सडनली मतलब ऑन रोड आके उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उस लड़के को नहीं जानती, लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा मतलब कोई भी नर्वस होगा अगर कोई सडनली लड़का आपका हाथ आके पकड़ेगा, सीधी तो सी वो बात है, बहुत ही एक होता जाहिर है ना सी कि बात है। आपको मतलब एक फिजिकली तो आप डरे हो, लेकिन एक मेंटली जो एक ट्रॉमा जैसा होता है वो आपको लग जाता है। तो आई थॉट कि मैंने, और उस टाइम लिटरली ऐसा था कि मैं उस लड़के को एक ना तो थप्पड़ मार पाई, ना मैं इसको कुछ बोल पाई। नहीं तो लोग होते हैं सुना देते हैं शायद कुछ उल्टा सीधा बोल के, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं फ्रीज हो गई बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मतलब वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ऐसे था। और बहुत बार हुआ है कि हम लोग लोकल उसमें ट्रैवल करें, लाइक ऑटो हो गया, बस हो गया। तो बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि किसी ने बहुत ही फिजिकली टच किया है, और वो टच आपको पता है जब आप बिना परमिशन के किसी को अलाउ करोगे ना तो वो यस। बैड टच होता है। और ये नॉलेज हर किसी को पता होना चाहिए कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है, ठीक है? हम जनरली आज बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली लड़कियों को आपको बताना चाहिए बीइंग अ पेरेंट। तो मुझे उस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन हाँ, वो अनकंफर्टेबल जो फील हो रहा है वो शायद फीलिंग मैं बता के कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट बीइंग अ गर्ल आपको जब कोई ऐसे टच करेगा तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। तो उस सिचुएशन में कि मुझे ऐसा था कि अब मतलब मुझे ऐसा करना क्या चाहिए, क्योंकि आप हमेशा लड़ नहीं सकते हो सड़क पे, आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में ये होता है। और बहुत ज़्यादा आजकल क्या चल रहा है कि आपने ठीक है किसी को कुछ बोल दिया ना, तो लोग बदला लेने के चक्कर में कुछ भी करते हो। तो मेरे माइंड में हमेशा से ये था। और तब 2014 में यस। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो सभी को पता है। तो वो सारी चीज़ें, और कहीं न कहीं होता था कि लड़कियों के साथ एसिड अटैक जैसी सिचुएशन हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अगर किसी को कभी कुछ पलट के गलती से बोल भी दिया ना, तो शायद सेम चीज़ें कभी मेरे साथ ना हो। क्योंकि आपको होता है ना दिमाग में डर, और घर पे शेयर कर नहीं सकते, क्योंकि घर पे होते क्या, आप बाहर निकलना शायद आपका बंद हो जाएगा। देन मैं कंटिन्यू अपना, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में, तो मैंने तभी से अपना जॉब स्टार्ट करना किया था। बट ये था कि ऑफिस मेरा बहुत पास में था, मैं जाती थी। एंड देन होता है क्या है कि एक बार मेरा एक फ्रेंड है, मैं कभी मतलब उसको ऐसे मैंने कभी नाम नहीं लिया है, बट मेरा फ्रेंड है पुष्कर पुंडीर उसका नाम। उसने, और मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो एज अ स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहाँ स्टूडेंट एज अ वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते थे। देन ही टोल्ड मी कि चलो तुम्हें भी मतलब यू शुड ज्वाइन, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए एंड सीखो कुछ वहाँ पे, और ऐसे लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो और उससे पहले मेरे घर पे किसी ने कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली थी, या फिर किसी का कोई ऐसे नॉलेज ही नहीं थी। और मुझे कभी घर में नहीं बताया गया कि नहीं ऐसे मार्शल आर्ट भी होता है, आपको सीखना चाहिए, और या फिर कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं। तो मेरा और कोई पर्सनली वो भी नहीं था, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला। स्कूल टाइम में जैसे सब लोग खेलते हैं, तो मैं बैडमिंटन की प्लेयर थी, मैं बैडमिंटन अच्छे खेलती थी, बट उतना मौका नहीं मिला कि कभी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँ या आगे मतलब मैं खेलूँ। बट हाँ, जब मुझे पता चला तो मैंने ज्वाइन किया, एज अ इंस्ट्रक्टर ही मैंने ज्वाइन किया था। बट उसके बाद फिर मैंने और ज़्यादा, जब मुझे, और इस फील्ड में आने का जो मेन पर्पस मेरा था, मेरी नोएडा में मैं 4 साल मैं नोएडा में रही हूँ। तो वहाँ पे रहने के बाद मेरी एक बार स्ट्रीट फाइट हुई, और स्ट्रीट फाइट में हुआ क्या था, एक लड़के ने मुझे मतलब सीधा किक मारी, और वो किक मेरे एकदम पेट पे लगी, और मैं पीछे जाके मतलब एक होता है ना आप थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हो, गिर जाते हो ज़मीन पे, तो मैं गिरी। बट हाँ, जो शायद मेरी ट्रेनिंग का, मेरी मसल मेमोरी में जो रिकॉर्ड था, जो मैंने सीखा था, एज अ स्टूडेंट सीखा था पहले, तो वो चीज़ मुझे याद रही। मैंने फिर मतलब एक होता है ना, वो आपको किसी ने मारा है तो अब सीधी आपको बात है। फाइट तो करनी पड़ेगी, अब ऐसे थोड़ी ना आप लड़कियों के पेट पे हो गए। तो तब मैंने अपनी वो जो ट्रेनिंग में मुझे चीज़ें सिखाई गई थी, बट हाँ, मैंने वो अपनी जो भी मैंने टेक्निक सीखी थी या जो भी चीज़ें मैंने सीखी थी, वो मैंने वहाँ अप्लाई किया। मैंने उस लड़के को अच्छे से मैंने उसकी पिटाई की।
पुलिस को कॉल किया एंड उस लड़के को मैंने पुलिस के हवाले किया। तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंट मेरे अंदर इतना आया कि ठीक है, अगर मैं एक सिचुएशन में और कोई मुझे हिट कर रहा है, मुझे ऑन रोड मुझे कोई पर्सनली मतलब फिज़िकली हार्म कर रहा है, अगर मैं ट्रेन्ड हूँ या मैंने कुछ सीखा तो वो चीज़ मैंने उस दिन अप्लाई किया एंड मैंने खुद को बचाया। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ सच में कुछ अच्छी है और अगर इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए या वो किया जाए तो आप बहुत मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए आप खुद को बचा सकते हो सर्वाइव करके। और ये मुझे नहीं, दुनिया की हर लड़की को सीखना चाहिए, लड़के को सीखना चाहिए, हर किसी को। ठीक है, तो मैंने उसको एज़ अ करियर वहाँ मैंने उसको चूज़ किया कि चलो ठीक है, अब इस फील्ड में आप एज़ अ इंस्ट्रक्टर, एज़ अ ट्रेनर, फीमेल इंस्ट्रक्टर आप जॉइन कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने एज़ अ ट्रेनर फिर मैंने अपने मतलब करियर को स्टार्ट किया और मैंने फिर मतलब अब मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह ऐसी बची होगी जहाँ मैंने लोगों को ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की नहीं दी है। मैंने हर सेक्टर में ट्रेनिंग दी है, स्कूल से लेके कॉलेज, इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, एमएनसीज कंपनी हो गई, जितने भी कॉर्पोरेट के ऑफिस हैं। स्पेशली मुझे मौका मिला एक बार दिल्ली पुलिस, हर कोई जानता है दिल्ली पुलिस में, लोगों को लगता है कि यार पुलिस में क्या ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की, लेकिन पर्सनली मैं बोलूँ वहाँ पे जब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। वहाँ पे हमें फीमेल कैडेट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देखने का मौका मिला एंड लिटरली वहाँ पे लोगों का फीडबैक, मतलब लोगों का क्या, जो फीमेल कैडेट्स थी वो भी बोल रहे हैं कि मैम अगर 7 बजे के बाद मुझे द्वारका स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जाना पड़े ना, हम लोग भी डरते हैं। तो सोचो, जब एक मतलब फीमेल कैडेट है वो दिल्ली पुलिस में, उनको डर लग रहा है कि हम, वो खुद ऐसा बता रहे हो, एक्सपीरियंस है ना सारी चीज़ों का। बट हाँ, आफ्टर दी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उन लोगों के अंदर वो खुद मोटिवेट हुए, उन लोगों को लगा नहीं अब तो हम अपनी चीज़ों को खुद टैकल कर पाएंगे। बट हाँ, ये जो ट्रेनिंग है बहुत बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैंने एज अ करियर उसको चुना। और मैं इस चीज़ को ये प्रमोट करूंगी कि हर लड़की को एटलीस्ट वो ट्रेनर ना बने, बट हाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर ले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत, हमें लगता है शायद छोटी है, लेकिन जब तक आप जिंदा हो ना, वो ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और आपको नहीं पता कि कब कहाँ कैसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे। तो आपको सर्वाइवल की लड़ाई खुद लड़नी है। लोग आते हैं मदद के लिए, लेकिन बहुत बाद में। तो तब तक का जो टाइम पीरियड है ना, आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने लिए सर्वाइव करना है और अपनी, कहते हैं ना, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, तो वो आपको खुद ही करना है, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। चीज़ें उतनी इजी नहीं होती है। तो मेरी स्ट्रीट फाइट ऑलमोस्ट 3 बार हो चुकी है, बट तीनों बार में ये हुआ है कि मैंने एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है। और हाँ, जिन लड़कों ने मतलब शायद एक होता है ना, क्योंकि जब सड़क पे लड़ाई होती है ना, तो लड़के ये नहीं देखते कि लड़की है या फिर लड़का है। अगर कोई लड़ने पे आता है ना, तो फिर आपको भी पड़ती है। और ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे शायद किसी ने नहीं मारा, बट हाँ, हमारी जो ट्रेनिंग है, मेनली मैं बताना चाहूँगी कि ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा मुझे उस स्ट्रीट फाइट पे मिला। हमें ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि आपको बचना कैसे है, हमें वो चीज़ फील, मतलब अगर आपको एक चांटा कोई सड़क पे मारे ना अभी, या मुझे मारे, तो हमारा एक दिमाग ना बहुत शॉकिंग में जाता है कि क्या हुआ है। और दिमाग उतना, एक होता है ना कि बॉडी दिमाग को एक हिंट दे रही है कि नहीं, आपको शायद बॉडी पे कुछ हिट हुआ है, तो उतने में आपको फिर होश आएगा कि अरे मुझे शायद एक बहुत तेज चांटा लगा है, तो अब मैं क्या करूँ। तो तब नेक्स्ट आपका होता है बॉडी का रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग में एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाई गई है कि वो दर्द, जब तक आप सामने वाले को शायद 2 चांटे मारोगे, वो दर्द आपको पहले खुद में पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको मारे ना, तो वो दर्द क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको वो दर्द आपकी बॉडी को फील नहीं होगा ना, तब तक आप सामने वाले को शायद हिट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका अपना डर निकलना। तो हमारी ट्रेनिंग के ज़रिए जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, उसमें सबसे पहले है कि आपका बॉडी से डर निकलना उस चीज़ का, कि ठीक है, अगर सड़क पे ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि हर किसी, अगर सेल्फ डिफेंस आता है तो आप लड़ो, लड़ना हमेशा लास्ट ऑप्शन है। बट हाँ, उस लड़ाई में सर्वाइवल, अब आप सड़क पे जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है ना, तो आप ये नहीं कि फिर आप हाथ बंद करके बैठे रहोगे, आपको खुद के लिए बचना है। नहीं तो लोग, आप क्या होगा फिर, बुरी तरह आपको मारेंगे या फिर कुछ भी आपके साथ अनहैपनिंग हो सकती है। तो हाँ, हाँ, तो उस सिचुएशन में ये है कि फिर वो सर्वाइवल की लड़ाई और फाइटिंग वाला लास्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, तो तब आप वो यूज़ करो। तो हाँ, मैंने भी सेम चीज़ वैसे ही यूज़ की, पहले वो किया, अवेयर किया, चलो ठीक है, हम लोग नहीं लड़ते हैं, बहस को ख़त्म करो, क्योंकि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट हाँ, सब सामने वाले को चीज़ें नहीं समझ आ रही है, वो आपके ऊपर अटैकिंग मोड पे आपको अटैक कर रहा है या फिर आपको हिट कर रहा है, तो देन हाँ, मैंने भी सेम चीज़ किया। अगेन अपनी वही जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है कि ठीक है, आप कैसे किसी को वाइटल पॉइंट्स पे हिट करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को शायद जान से मार दिया, बट हाँ, उतना टाइम कि आप वाइटल पॉइंट्स पे हिट करो और आपको एक भागने का मौका मिल जाए। मैंने भी सेम चीज़ की। बट हाँ, मेरी एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे लगता है शायद कोई गलत कर रहा है ना, उसको उसका लेसन मिलना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक चीज़ में बहुत आगे रही हूँ। मैं सबसे पहले पुलिस को कॉल करके बुलाती थी कि ठीक है, तुमने गलत किया, तुम
उस चीज़ को तुम्हें मतलब एक होना चाहिए ना कि तुम्हें वो मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले पुलिस को कॉल करती थी, फिर पीटा भी मैंने, पुलिस को भी मैंने कॉल किया और उनको बाकायदा एक पूरा जैसे होता है ना पूरा सिस्टम के साथ आप उनको पुलिस के हवाले करो, मैंने वो सारी चीज़ें की। इनफैक्ट मुझे पुलिस वाले भी बोलते हैं कि भाई तुम अलग हो, मतलब यू आर द डिफरेंट पर्सन, क्योंकि लड़कियां क्यों पुलिस को बुलाएंगी। क्योंकि और एक चीज़ मैं ये उन लोगों के लिए मतलब मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को हाँ ना जी। पुलिस वालों से डर हाँ जी। लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप पुलिस हमारे लिए ही है, वो सिविलियंस के ही हेल्प के लिए है। अगर आप उनको कॉल करके बुलाओगे तो हमेशा वो लोग आते हैं बराबर। आपकी मदद के लिए। अब बहुत सारा सिस्टम ना पहले से चेंज हो गया है, तो आप ये मत डरो कि नहीं हमें पुलिस को नहीं बुलाना है, पुलिस वाले पता नहीं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुलिस को कॉल करो, आप उनको अपनी सिचुएशन बताओ, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे हमेशा। और ये किसी भी एरिया की पुलिस हो, आप नोएडा में रहो, आप मतलब मेरठ की किसी भी लोकेशन में रहो या बराबर। दुनिया में कहीं पे भी रहो, हमेशा पुलिस वाले आपकी हेल्प करते हैं। तो ये नेगेटिव मैसेज नहीं होना चाहिए कि नहीं पुलिस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब उस नोएडा के जिस एरिया में मैं रहती थी, मैंने वहाँ पे इतना था कि हाँ अगर मुझे कभी प्रॉब्लम होगी तो फीमेल जो कांस्टेबल होती है या फिर जो भी पुलिस वाले होते हैं वो मेरी हेल्प के लिए हमेशा आएंगे। इनफैक्ट उन्होंने मुझे अपना नंबर भी शेयर किया हुआ था कि वाह। हाँ आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन आप कॉल करो। इतना हर इंसान को होना चाहिए, अपने पुलिस वालों से आप एरिया के कनेक्शन बनाओ, आप उनको बताओ कि ठीक है कभी हमें प्रॉब्लम होगी तो आप हमारी हेल्प के लिए आना, डेफिनेटली पुलिस आती है, ऐसा नहीं है। तो आपको डरना नहीं चाहिए उस चीज के लिए। अपनी रोज बरोज की जिंदगी में अटैक होता कैसे है, मतलब कैसे कभी कभी शायद हम अनजाने में भी विक्टिम बन जाते हैं, ये मैं सवाल दिव्या को पूछता हूँ। सुनते हैं उसका जवाब। इसमें एक अवेयरनेस की चीज क्या है, सब हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है। अटैक कोई ऐसे करेक्ट। नहीं करता है कि रैंडम आके आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, नहीं, आपके पर्सनल स्पेस में एंटर हो रहा है जब आपका ध्यान कहीं हो रहा है या आपने उसको ऑलरेडी परमिशन दी है कि ठीक है तुम इतना क्लोज आ जाओ, अटैक हो जाएगा, यही तो होता है। अगर मैं सीधी मेरे बात है। पर्सनल स्पेस को पहले ही सिक्योर करके रखूंगी अवेयरनेस के थ्रू, तो मेरे ऊपर कोई अटैक क्यों होगा। और ये अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके बहुत ज्यादा करीब आ रहा है, सबसे ज्यादा पता है क्या है, हमारी बॉडी का एक और वेपन, वो है हमारी आवाज। अभी आप सड़क पे चलो, आप तेज चिल्ला के किसी को स्टॉप बोल दो, सामने वाला आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, लेकिन वो रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए कि इसने स्टॉप क्यों बोला है, वो रुक जाएगा। और ये आप बराबर। ट्राई करके देखना सर, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी सडन अटैक होगा, आप अगर अवेयर हो तो आप बहुत सारी चीजों से खुद ही बच पाओगे। इस तरीके का जब आपने पाथ चूज किया सेल्फ डिफेंस वाला, जी। तो फैमिली से रिएक्शन कैसा था, मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया था या कैसा था? सर अगर मैं मतलब फैमिली की बात करूँ, तो मैं अभी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमेशा एक लड़की को लेके जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो हमेशा रहेंगी हमारी सोसाइटी में। तो मेरे लिए भी थी कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना है या फिर आपको लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो मेरे मतलब जो पापा थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उस चीज़ के लिए ना, कि आप सिर्फ जाओ स्कूल से वापस घर आओ। तो मेरी लाइफ भी वैसे ही थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी। तो देन होता क्या है कि उस चीज़ को मतलब मैंने चेंज किया, मतलब अगर मैंने उनको मनाया कि नहीं आप मुझे इस फील्ड में जॉइन करने दो, इसको एज अ करियर आप चूज करने दो मेरे लिए, तो मैंने उस चीज़ के लिए उनको मनाया कि ठीक है अब आप मुझे एक मौका दो, वो मौका या फिर उस अपॉर्चुनिटी को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। ठीक है आप मुझे 1 साल का टाइम दो, 1 साल में या तो मैं कुछ बन के आऊंगी, नहीं तो लाइक जैसे सबके घर में होता है कि ठीक है अब एज हो गई है, या पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक है आप मेरी शादी कर देना। देन मैंने उनको ये चीज़ बोली। तो मैंने फिर जो अपनी एक जर्नी को स्टार्ट किया है, तो बहुत लोगों का मेरे लिए सपोर्ट रहा है, लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है, जो मेरे ट्रेनर्स रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे कोलिग्स रहे हैं, उन लोगों ने मेरे मतलब मेरे साथ बहुत मेहनत की है। तो उन सबकी मेहनत और मेरे पापा का वो विश्वास शायद कि आप मुझे बाहर भेजा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को या उस मौके को मैंने ख़राब नहीं किया। उनको प्राउडली वो आज मतलब अगर मैं बोलूँ तो उनको बहुत प्राउड है कि ठीक है उनकी बेटी आज एज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर बन गई है। लोगों को वो सिखा रही है एक लाइफ स्किल की ट्रेनिंग, जिससे शायद किसी की ज़िंदगी सही बच पाए। बात है। तो मैंने अपने उस मौके को वेस्ट नहीं किया, मैंने लोगों की मेहनत को वेस्ट नहीं किया। मैंने उस मेहनत में अपनी मेहनत को मिला के, क्योंकि बोला जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो जितना लोगों का सपोर्ट, मेरे फादर का सपोर्ट या मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, तो उतना मैंने खुद भी मेहनत की है और उस चीज़ को एक इक्वलिटी में लाके और एक अच्छा मैंने रिजल्ट किया है। और आज मतलब हर कोई, मेरी फैमिली मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करती है कि नहीं। इनफैक्ट मेरे भाई अभी जैसे कि कल परसों रक्षाबंधन था 2 दिन पहले, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है राखी तो तू बांध रही है लेकिन तू हमारी रक्षा करेगी।
तो वो चीज़ मतलब मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सोचो मतलब मुझसे बड़े हैं मेरे कज़िन सारे, यस, एंड देन वो यस। बोलते हैं कि नहीं, नहीं अब तू हमारी रक्षा करेगी। तो हमेशा मतलब मुझे उस चीज़ में इक्वालिटी मिली है कि नहीं ठीक है, तुम एक लड़की होने पे ये नहीं है कि लोग तुम्हारी मदद के लिए आएँगे या तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हो और तुम अपने लिए लड़ सकते हो। तो वो चीज़ को मतलब मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को यूज़ किया है, उस मौके को यूज़ किया है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दी, उसका मैंने कभी कोई गलत चीज़ के लिए वो नहीं किया है। और अपनी ट्रेनिंग को मैंने बहुत मतलब एन्जॉयमेंट के साथ और बहुत मेहनत और स्ट्रगल के साथ मैंने की है और उसको कभी वेस्ट नहीं होने दिया है। और आज मतलब लोग मुझे जानते हैं कि हाँ, कोई लड़की है जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है। आज मौका मिला है मुझे आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो अब ये कि देखो कितने लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, एंड मैं तो सबके लिए यही बोलना चाहूँगी कि जो सेल्फ डिफेंस के नाम पे ना सर लोगों को ना एक बहुत डर है कि नहीं पता नहीं कैसे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, हमारी इतनी एज हो गई है। तो जो हमारी ट्रेनिंग है ये आप मैम का सवाल भी था कि कितने एज के साथ आप बच्चों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की। तो हाँ जी। मैम का सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को, वो लड़का है या लड़की है, आप 6 साल से लेके और जो हमारी ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं ट्रेन करती हूँ, आप 70 साल तक आप ट्रेनिंग ले सकते हो सेल्फ डिफेंस की। उसमें किसी का हाइट, वेट मैटर नहीं करता है। नहीं तो ये होता है कि नहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरी हाइट बहुत कम है। इनफैक्ट इसका एग्जांपल मैं दूँगी, मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग करा रही थी, एक लड़की थी वहाँ पे, उसका वेट था 90 केजी, तो वो खुद अपने वेट को लेके बहुत डीमोटिवेट थी, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी। तो हम लोग एक सिचुएशन में ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निक सिखाते हैं। तो वो सिचुएशन ये है कि अगर कोई इंसान, उसका वेट कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई अटैकर है, उसने आपको पुश किया, आप ज़मीन पे गिर गए हो, तो ज़मीन पे गिरने पे जो सर्वाइवल के चांस है ना, अगर मैं किसी और से सवाल करूँगी, वो बोलेगा मैम 0% है, हम नहीं बचा हुँ। पाएँगे खुद को। तो सिचुएशन में ये है कि अटैकर आपके ऊपर बैठा है, वो आपका गला दबा रहा है। एक तो इंसान का बॉडी वेट, अब उस इंसान का बॉडी वेट कितना भी हो सकता है, लेकिन आप इस सिचुएशन से बच सकते हो सेकंड्स में। ये हम लोग टेक्निक में सिखाते हैं, अपनी ट्रेनिंग में सिखाते वाओ! हैं। तो वो लड़की को उसने मतलब मुझे बोला कि ठीक है मैम, मेरा जो वेट है ना वो 90 केजी है, मैं आपके ऊपर बैठती हूँ, मैं आपका गला चोक करती हूँ। अगर आप मुझसे बच गए ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरा वेट इतना है तो मैं तो कर पाऊंगी। मतलब मुझे मेरे वेट को लेके थोड़ा डाउट है कि मैं बहुत डिमोटिवेट रहती हूँ। तो जब मैंने उसके साथ वो प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग करी, देन वो लड़की लिटरली वो रोने लगी कि नहीं नहीं मैम, आप लिटरली आप मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, टेक्निक बहुत अच्छी है, और मैं भी अब इस चीज़ को कर पाऊंगी। तो हमेशा इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा है या कम है, तो हम कैसे उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। आप किसी भी अटायर में हो, आपने सूट पहना हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कॉर्पोरेट पर्सन हो, एंड देन कोई भी, मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं पर्टिकुलर इस ग्रुप के लोग या इस एज के लोग ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप जैसे हो, जहाँ हो, कभी भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है। तो वो जीरो इंसान की एज, वेट, हाइट मैटर नहीं करता है, उसमें सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वाओ! क्राइटेरिया नहीं है। तो आप जैसे हो, जहाँ हो, कहीं पे भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी अटायर में। जज़्बा के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें आप भी जॉइन हो सकते हो। वो जज़्बा ग्रुप के एक मेंबर का ही ये सवाल था कि कौन सी एज पे ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू की जाए, इसलिए मैंने दिव्या को वो सवाल पूछा था। वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप भी जज़्बा के ग्रुप में ज्वाइन होके शायद आपका पर्पस या सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में चलना चाहते हो, जुड़ जाओ मेरे साथ, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। रही बात दिव्या की, शायद आपको ऐसा लगा होगा कि दिव्या अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रही है, और मैं ब्लंटली बोलता हूँ, मैं ना अच्छे काम को ना प्रमोट करता हूँ दिल से। मुझे 1 रुपया नहीं मिलता है, एटलीस्ट एज ऑन डेट अभी तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, और शायद न मिले ना तो भी कोई परवाह नहीं है। बट ऐसे अच्छे लोगों का काम दुनिया तक पहुँचे ना, उसी के लिए तो मुझे गला दिया है, और आपके 2 कान। बस हो गई ना बात, फिर कौन चाहिए। आगे चलते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स होती है जब घर में वो रहते हैं या कभी बाहर भी चलते हो? सर अगर मैं बात करूँ, मेरी घर के सामने एक फैमिली रहती है और वो लोग बहुत सीनियर हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो दादा दादी वाली एज के लोग हैं। तो वो लोग हमेशा मुझसे, मतलब मैं उनको बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि आप लोग घर में रहते हो, सडनली कोई आ जाए और आपके साथ फैमिली का कोई और मेंबर नहीं है, देन आपके ऊपर अगर कोई अटैक हो जाए, मतलब मैंने ये उनसे सवाल किया था,
ठीक है, तो आप एकदम से क्या हम्म। करोगे? तो बोलते हैं कि और ये चीज़ मुझे उनसे सीखने के लिए मिली, तो बोलते हैं कि बेटा अगर हमारे गेट पे कोई आता है ना, तो सबसे पहले हम रैंडम जाके दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। क्योंकि हमारी आदत क्या बराबर। है, हमें सामने वाले का मतलब लाइक कि आपको सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता, नाम पता, कुछ नहीं पता, बट आप क्या करते हो, एक इंसानियत के दरवाजा नाते आप खोल देते जाओगे, हैं। दरवाज़ा खोल दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ तो सबसे पहले मैं अपने अगेन सेम पॉइंट पे आऊँगी कि अगर सीनियर सिटीज़न है, उनकी एज होती है पर्टिकुलर, लोग हर मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ डिफेंस सीखोगे, ठीक है, तो ही आप खुद को वो चीज़ें कर पाओगे, बट कुछ चीज़ें आपको जो हमेशा यूज़ करनी चाहिए, वो ये है कि आप सबसे पहले अवेयर रहो। मैं अगेन अपने उस पॉइंट पे आऊँगी, क्योंकि बहुत यस। बार होता है कि मेरे घर में भी मेरे दादाजी हैं, ठीक है? तो उनको क्योंकि लोग पहले के टाइम में क्या करते थे, आपके पास कोई भी आ रहा है, आपसे कोई भी बात कर रहा है, तो जनरली लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बैठ के बात करवाते हैं, बट उसी चीज़ में क्या आपको नहीं पता सामने वाला कौन है, लोग अटैक कर लेते हैं, आपकी शायद चीज़ें चुराना, आपके ऊपर कोई भी हमला कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपको जिस इंसान को आप नहीं जानते हो, आप सबसे बात मत करो, ठीक है? तो वो भी अवेयरनेस के उसी में आता है कि आप अवेयर रहो। और मेन चीज़ है कि अब एक सर हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, एंड ही वाज़ लाइक 60 प्लस उनकी एज थी। तो उनका भी ये था, तो ओ। वो उनका सेल्फ डिफेंस सीखने का पर्पस ये था कि मतलब होगा मे बी उनके शायद कोई फ्यूचर में इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनकी वाइफ उनके साथ में थी, तो उनको ये था कि मैं शायद बच गया थोड़ा सर्वाइव करके, लेकिन कल को मेरी वाइफ के ऊपर कोई अटैक करेगा, देन मैं उसको कैसे बचा पाऊंगा, इसलिए वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि एज एक टाइम के बाद मैंने बताया ना 70 से भी ज़्यादा है, 70 प्लस किसी की बहुत ज़्यादा एज है, तो वो लोग के घर में रहते हैं, बट उनकी देखभाल के लिए लोग घर में होते हैं, फैमिली इतना ज़्यादा अकेले नहीं छोड़ती है, ठीक है? हाँ जी। लेकिन उससे पहले आप ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो कोर्स को डिज़ाइन किया है, अगर आप किसी बच्चे को ट्रेन कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है जो एक अच्छी एज का या मेरी जैसी एज का बच्चा सीख पा रहा है, लड़की सीख पा रही है, वो सेम छोटे बच्चे भी सीखे। हमने अपने कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप कैसे लोगों को एक सेल्फ अवेयरनेस की चीज़ें बता पाओ, आप उनको थ्योरी की चीज़ें कुछ बता पाओ, जिससे लोग उसको यूज़ करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में। तो बच्चों के लिए अलग करिकुलम हमने डिज़ाइन किया हुआ है ट्रेनिंग के पर्पज़ का। एक अच्छा। मतलब हर एज ग्रुप का एक अलग-अलग वर्टिकल में हम लोगों ने चीज़ को डिवाइड किया है। तो अगर कोई सीनियर सिटीज़न आके ट्रेनिंग भी लेता है साथ में, ठीक है? हम्म। तो उनका हम्म। वर्टिकल बहुत अलग है। उनको वैसी ही चीज़ें सिखाई जाएँगी जो डूएबल होती हैं, जो वो कर पाएँ अपनी उस एज में। दिव्या, हमारी टिप्स की बात हो रही है, तो जस्ट क्विकली मैं 2-3 सिनेरियोज़ और सिचुएशन देता हूँ। अगर इमेजिन करो आपके हिसाब से कोई हाउसवाइफ हो, घर में अकेली हो, जी। हस्बैंड तो बाहर है, बच्चे स्कूल गए हैं, वो अपना काम में उलझी हुई है, डोरबेल बजती है, मुझे नहीं पता कौन है, अनजान है या कोई सच में कोई अटैक करने आया है, दरवाज़ा लगा हुआ है। बट इन जनरल किस तरीके से उसको अवेयर होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो सकता है, आने वाला कोई फैमिली वाला भी हो या कोई भी हो, तो नॉर्मल कैसे अवेयर रह सकती है हाउसवाइफ? कुछ टिप्स जो आपको मन में आए कुछ। सर, अगर वो जो आप हाउसवाइफ वाले आपने जो सिचुएशन या सिनेरियो मुझे दिया है, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर मैं हूँ घर में और ऐसे सडनली डोरबेल बजती है और कोई आता है, ठीक है? तो जनरली लोग क्या करते हैं, और ये बहुत रियल इंसिडेंट, मतलब मेरी फ्रेंड है, वो मैरिड है, उसके साथ हुआ था सेम सिचुएशन, तो मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसमें ये हुआ था कि कोई रैंडम से आया, उसने बोला कि मैम आपका कुरियर है, क्योंकि आजकल जनरली क्या होता है, लोग कोई भी आपके सामने कोई भी अटैकर भी है ना, लोग बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते हैं सर। अगर कोई अटैकर आपके घर में घुसना भी चाह रहा है ना, या तो ये है कि आप शायद सोए हुए, या आपके घर वैसा है कि लोग इजीली आपके घर में एंटर कर पा रहे हैं, लोग दीवार से कूद बराबर। जाते हैं या किसी भी कुछ हैक करके आपके घर में अंदर आएंगे, ठीक है? या फिर अगर वो सीधा डायरेक्ट डोर बेल के थ्रू, मतलब आपके घर के थ्रू आपको आपके सामने वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब आपने दरवाजा खोला, लोग आपसे कुछ पूछने के बहाने आए कि मैम ये आप एड्रेस बता दो ये। तो मेरी फ्रेंड के साथ जो हुआ था वो ये था इंसिडेंट कि उसकी घर पे डोरबेल बजी, देन होता है कि मैम आपका कुरियर आया है, ठीक है? उसने बोला मतलब शी सेड कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, ये मेरा कुरियर कैसे? देन वो लोग पूरा बकायदा उसके नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, मतलब लोग इतना वो ज़्यादा करते हैं कि पूरा उस चीज़ को बोला जाता है कि रैकी करके लोग आपके ऊपर कुछ करते हैं, अटैक करते हैं या फिर उस चीज़ हाँ को जी। प्लान करके करते हैं। देन होता है क्या, उसने बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। देन आपको कहाँ से मेरा नंबर और ये सारा डिटेल मिला? देन बराबर। उसने बोला कि नहीं मैम आपने ऑर्डर किया है, तभी मैं ये कुरियर आपके यहाँ पे लेके आऊँ। वो इतनी मतलब कुछ चीज़ें वो मतलब मेरे साथ ट्रेनिंग में हमेशा रही है। उसने वो चीज़ वहाँ पे यूज़ करी कि एक काम कीजिए, जहाँ से ये कुरियर आया है आप वहीं ऑफिस में उस चीज़ को सबमिट कर दीजिए।
ठीक है। एंड देन होता क्या है कि उसने ना तो दरवाज़ा खोला, ना उसने उस इंसान को अंदर आने दिया, उसने वो पहले ही मौके पे, मतलब मैंने बोला ना, अगर आप फर्स्ट टाइमर ही आप अवेयर हो, तो आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी नहीं। अगर उसी की जगह कोई और जनरल लेडी होती ना, तो वो दरवाज़ा खोलती, उसको शायद वो सीधी एक बात होता है, है, अरे ट्रस्ट कर लेते हैं। मेरे नाम से हाँ, ये कुरियर तो है, वो मेरा ही ट्रस्ट कुरियर है। करती, वो कुरियर को ले भी लेती, ठीक सीधी है? बात है। उसको लेने ही लेती, इंसान को अंदर से आप ही की परमिशन के द्वारा आपके घर में घुसने का मौका मिलता, ठीक है? क्योंकि दरवाज़ा बराबर। आपने खोला है। उसने सिर्फ़ आपको उस चीज़ के लिए अप्रोच किया कि मैम आपका कोरियर है, आप ये ले लीजिए। बट दरवाज़ा आपने खोला, आपने एक अपनी परमिशन से किसी और को, और हो सकता है कि वो इंसान आपको दिख रहा हो अकेले, लेकिन हो सकता है आपके घर के पीछे ही शायद 2-4 लोग हों, क्योंकि लोग सही 2-4 बात भी है। होते हैं, ठीक है? एक के अलावा 2-4 भी हो सीधी सकते बात हैं। है। और जितने भी घर में घुस के कोई भी अटैकिंग चीज़ें होती है ना, या लोग हार्म करते हैं या फिर कुछ अटैक करते हैं, वो ऐसा नहीं कि एक इंसान आया ये और घर में घुसा और आपको मार के चला गया, ऐसे नहीं होता है। हमेशा 3-4 लोग आते हैं पूरा मुँह कवर करके, ऐसे भी होता है घर में घुस जाते हैं, पूरी फैमिली को कुछ ना कुछ हार्म करके चले जाते हैं या फिर घर में चोरी करके चले जाते हैं। तो हाँ जी। अगर कोई आपके दरवाज़े पे, मतलब अगर आपका जो सिनेरियो था उसमें यही है कि अगर आपने कुछ चीज़ ऑर्डर ही नहीं किया, तो आपका कुरियर वो आपका है ही नहीं। बेशक वो आपके नाम से आया, आपका नंबर हो, आपका होम एड्रेस उसमें फिर भी मेंशन ट्रस्ट हो, मत करो। फिर या भी ट्रस्ट मत करो। एग्री। तो पहली चीज़ है एग्री। कि आप जितना आज के टाइम में अवेयर रहोगे, क्योंकि लोगों की, अटैकर की कोई पर्टिकुलर शक्ल नहीं है कि वो, उसकी दाढ़ी बड़ी है, वो दिखने में अच्छा नहीं है, वही अटैकर होगा। मैं बोल रही हूँ कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान जो लड़कियां मिली है ना, लिटरली वो ट्रेनिंग के उस सिचुएशन में, उस टाइम पे वो ना रोने लगी है। मतलब हम लोग ना एक वो कराते हैं, बैग वर्क कराते हैं। बैग मतलब एक पंचिंग बैग है, आप उसमें हिट करो, एल्बो हिट करो, नी स्ट्राइक हिट करो, अपने मतलब आपको जो भी अपने हाथ पैर चलाना आता है, वो एक ऐसा ट्रेनिंग का हम लोग उस चीज़ को हमने ऐड किया हुआ है कि अगर आपको सड़क पे लगातार फाइट करनी है ना, तो आपको बराबर आपको अपने हाथ पैर कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे चलाना है। तो हम ट्रेनिंग में उस चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं। तो लिटरली बराबर। लड़कियाँ ना रो रही हैं, और उनके साथ शायद वो गलत करने वाला, उनका कोई बाहर का इंसान नहीं था, वो घर का इंसान था। उसका कोई कज़न रहा बराबर। होगा या कोई भी, देन उसने शेयर किया कि मैम मेरे साथ प्रॉब्लम थी, एंड देन मतलब बचपन में शायद उसके शायद रेप अटेम्प्ट हुआ था, वो उसका कज़न ही था। तो ज़रूरी नहीं है अटैकर हमेशा बाहर का ही होगा, आपके घर के इंसान आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो यू कांट ट्रस्ट एनीवन, लाइक आप नहीं कर सकते हो। बहुत। लेकिन एक अवेयरनेस के चक्कर में, आप अवेयर हो तो आप बहुत सारी सिचुएशन से बच सकते हो, क्योंकि गलत करने वाले इंसान को हमेशा, चाहे वो घर का इंसान हो या बाहर का, हमेशा एक लेसन तो मिलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो सेम चीज़ें किसी और के साथ ना कर पाए। कि अगर लड़की या सपोज देर रात से अकेली आ रही है, जस्ट कैब से उतरी है, उसको घर जाना है, जी। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उसको सावधान होना चाहिए? वो चाहे लड़की हो या सपोज फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग मॉल से, नॉर्मली क्या होता है शॉपिंग मॉल बेसमेंट में होते हैं, तो जी। किसी को बेसमेंट में जाके गाड़ी निकालनी हो, तो ये अलग अलग सिचुएशन होती है जहाँ पे आप हाउस वाइफ या लड़की अकेली रात को आती है या कहीं जाते हो आप, तो कैसे आप चौकन्ने रह सकते हो? सर उसके लिए अगर मुझे कुछ टिप्स देने पड़े कि आप अपने रूटीन में उस चीज़ को ऐड करके खुद को सेव कर सकते हो और अवेयर हो सकते हो, वो ये है कि अगर आपने जैसे बताया कि अब बहुत बार होता है कि मॉल में जा रहे हो, जो पार्किंग होती है 90% या 99% बेसमेंट में होती है, ठीक है? तो करेक्ट। जनरली क्या होता है, लड़कियां हैं, बैग हमेशा कैरी करती हैं, तो उनका उसमें सबसे ज्यादा जो सामान होता है मेकअप का सामान होता है, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, चाबी है रखी साथ में, शायद होगा आपका बेबी साथ में हो, आपका हस्बैंड साथ में हो, बट कार आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप अपनी वो जो बेसमेंट से जाने से पहले जो भी कार की है, आप उसको ऑलरेडी अपने हाथ में रखो, क्योंकि जितना टाइम अगर कोई बेसमेंट में आपके ऊपर कोई अटैक करता है, आपको कोई हार्म करता है, तो वही चीज़ कि अगर आपका ध्यान कहीं और है ना, अगर सामने वालों को रेगुलरली मतलब या फिर कंटिन्यू आपको देख रहा है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि आपका ध्यान ना शायद आपके बैग में, आप उस चाबी को ढूंढने में निकाल रहे हो, जिसको आप अभी यूज़ करोगे अपनी कार को निकालने में। अगर आप उस कार की को पहले ही अपने हाथ में, ठीक है, अपने यहाँ फिंगर्स के बीच में आप उसको इस तरह होल्ड करो, अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो आप ऑलरेडी अवेयर हो कि ठीक है अब मुझे बेसमेंट में जाना है, जो कि सेफ नहीं होता है शायद, ठीक है? ऐसा नहीं है बराबर। ज़्यादा सारी बेसमेंट की पार्किंग सेफ नहीं होती है, कुछ होती हैं, बट आप क्यों चांस लेके चल रहे हो? आप ये सोचो कि हाँ, मैं अगर मेरे साथ हुआ तो मुझे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपनी उस कार की को या फिर स्कूटी की चाबी को आप ऑलरेडी अपने हाथ में रखिए, ताकि आपको बैग में निकालने वाला जो आपका टाइम है वो ना जाए। ठीक है, बराबर। आप पहले ही उसको हाथ में लेके चलोगे। इनफैक्ट पहले अगर से आप प्रिपेयर करके ही आप पहले चलोगे। से प्रिपेयर करके आप उस चीज़ को रखिए। अगर कोई इनफैक्ट
बेसमेंट में कुछ मिस हैपनिंग होती भी है, सो आप उसको वाइटल एरिया, मैंने जो कि ऑलरेडी बताया था, आप अपनी यस। की से, जो भी एक छोटा वेपन मैं उसको बोलूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्म करता है। नुकीली चीज कोई भी आप किसी के आंख नाक पे हिट करोगे तो बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो अगेन आपको उसी कॉन्फिडेंस में, आपको बिना डरे, अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर बात करूँ, एक लड़की है कैब में जा रही है, ज्यादातर लोग हमेशा कैब में जब बैठते हैं ना तो ऑपोजिट बैठते हैं। ऑपोजिट मतलब ओके। सामने अगर राइट साइड में वो है, ड्राइवर है, वो कैब चला रहा है, देन आप हाँ। उस ऑपोजिट लेफ्ट साइड में बैठोगे, जो जनरली लोग बराबर। बैठते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया, क्योंकि मैं भी बैठती थी, बट मैंने वो चीज़ ऐसे बराबर। चेंज की है, क्योंकि बहुत बार होता है आप लगेज लेके जा रहे हो, आपको शायद जाना है, मतलब कहीं लॉन्ग रूट पे जाना है, बट आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि एक ड्राइवर भी शायद एक क्रिमिनल हो सकता है, कोई अटैकर हो सकता है। उसने देखा क्योंकि हर इंसान को ना कोई भी अटैक करने के लिए ज़रूरी नहीं है वो सोच के ही आया हो। अगर उसको मौका मिल रहा है तो लोग मौका के बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? सीधी तो बात है। आप हमेशा, आपको लग रहा है कि ठीक है मेरी लोकेशन तो ये थी, लेकिन मुझे ड्राइवर किसी अदर लोकेशन पे लेके जा रहा है। और पहली चीज़, अगर आप ऑपोजिट में बैठते हो ना, तो कोई भी आराम से आपके ऊपर आपको नोटिस कर सकता है, आपको अटैक कर सकता है पीछे से, क्योंकि आप ऑपोजिट हो। लेकिन आप हमेशा किसी भी कैब में जा रहे हो, इनफैक्ट आप अकेले हो या फैमिली के साथ, आप कोशिश करो कि आप ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठो। पीछे बैठने का रीज़न है हाँ। कि आप, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ये शायद अलग रूट पे लेके जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसकी अटैकिंग वाली लाइन से, एक अटैकिंग लाइन होती है जो जस्ट हाँ जी। अटैकर के ऑपोजिट हो सकती है, लेकिन आप उसकी उस अटैकिंग लाइन से बिल्कुल ऑपोजिट हो, आप हटके हो, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट पीछे मुड़ के तो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है वो बराबर। डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सीधी ऑपोजिट बात है वो। हाथ पहुंचना या कुछ अटैक करना उसके लिए ईजी है। सबसे पहले तो आप उसकी बराबर। अटैकिंग लाइन से ही हट हट रहे हो। देन अगर आपको वो लग रहा है कि ठीक है अलग रूट पे लेके जा रहा है, या कुछ ऐसी लोकेशन पे जहाँ आपको नहीं जाना है, आपकी विदाउट परमिशन के लिए, तो आप उसकी सीट बेल्ट से ही आप उसको वो कर सकते हो। क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, अपने फेस को, जो ड्राइवर की सीट होती है, आप उस पर फेस लगा लीजिए, सो दैट आपको हार्म नहीं होगा। आप उसकी सीट बेल्ट से आप उस ड्राइवर का आप उसको गला दबा सकते हो। तो अगर गॉट खुद इट। को बचाना है गॉट तो इट। आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। गॉट इट। उसमें क्या है, वो गॉट इट। ड्राइवर फिर गाड़ी को किधर भी लेके जाए, लेफ्ट राइट, वो डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि डिसबैलेंस होगा। अगर आप किसी का गला उसकी सीट बेल्ट से आप दबा रहे हो, देन आपको चोट नहीं पहुंचेगी और आप बच सकते हो। आप बुरी सिचुएशन में जाने से पहले आप सर्वाइव करके आप बच गए, ठीक है। उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक गाड़ी में ना फ्रंट सीट पे, जो ड्राइवर जहाँ पे ड्राइव करता है वहाँ पे एक वो होता है, बोलते हैं चाइल्ड लॉक होता है। लोग बैठ जाते हैं हाँ कार जी। में तो कभी चाइल्ड लॉक चेक नहीं करते हैं, और अगर आप एक बार एंटर हो गए कैब के अंदर, आगे फ्रंट सीट पे बैठा ड्राइवर चाइल्ड लॉक को बंद करेगा और आपकी चारों तरफ की खिड़की दरवाजे बंद, फिर आप उस कैब से बाहर नहीं बराबर। जा सकते। तो हमेशा कैब में बैठने से पहले, और ये मैं हमेशा करती हूँ, आप कैब में बैठो, एक बार दरवाज़ा खोलो, एक बार उसका जो विंडो होती है आप उसको ऊपर नीचे करो, चेक करो, और उसके बाद आप बैठो। तो सामने वाले को भी थोड़ा सा वो कॉन्शियस होगा कि यार ये चेक कर रहा है दरवाजे बैठने से पहले इतनी ज़्यादा। हम्म। तो आप ऑलरेडी अपना करेक्ट। एक पॉजिटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हो कि भाई ये बहुत चेक करके चीज़ें कर रहा है। मैं हमेशा, सर पता है क्या करती हूँ, जब मैं कैब में हमेशा ट्रैवल करती हूँ, मैंने ऑनलाइन कैब बुक किया, कैब आई, मैं कैब वाले के सामने पहले जो उसका वो होता है नंबर प्लेट होता है उसका फोटो क्लिक करती हूँ, कैब वाले का भी फोटो क्लिक करती हूँ। सबके पास आज के टाइम में फोन होता है, क्या बात अब है। वो पहले ही इतना हाँ। डर जाता है ना कि यार मेरी फोटो पता नहीं कहाँ क्लिक करके इसने भेजी होगी। तो मैं हमेशा अपने घर पे भेजूँ या अपने किसी फ्रेंड्स को मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि, और अपनी लोकेशन मैं हाँ। हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ इस लोकेशन से अगले नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे जा हाँ रही जी। हूँ, सो दैट हाँ। आपके किसी एक इंसान को पता हो, आपसे जुड़े हुए इंसान को पता हो कि अच्छा आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप इस कैब में इस नंबर प्लेट के साथ आप इस कैब में मतलब जा रहे हो। तो सामने वाले के दिमाग में हमने पहले ही वो डर डाल दिया, आपका डर खत्म है, सामने वाले के दिमाग में डर है कि भाई यहाँ पे तो कुछ करना इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत अवेयरनेस की छोटी छोटी चीज़ है, अगर हम लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको ऐड करें ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, सिचुएशन को। सो आई थिंक क्लैप फॉर दिव्या। वाई आपने ये जो टिप्स जो है ना वो लाइफ सेविंग की सर्वाइवल टिप्स यहाँ पे आपने बताई है दिव्या। ये कोई नॉर्मल टिप्स नहीं थी। चाइल्ड लॉक को देखना, जी, ड्राइवर की सीट के पीछे की सीट में बैठना ताकि जो उसकी जो अटैकिंग लाइन होती है जी, आप उसके सामने ऑपोजिट हो गए तो उसको बड़ा इजी होता है अटैक करना, लेकिन आप एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठते हो जब आप ड्राइवर की डायगोनल नहीं बट ड्राइवर की पीछे की सीट में बैठते जस्ट हो। पीछे आप बैठे। इतनी माइनर सी चीज़ आपने बताई बट बहुत बड़ी सेफ्टी टिप्स आपने दिए दिव्या। थैंक यू। डेफिनेटली सर, दिस बहुत इज ज़्यादा, मतलब मैं हमेशा अपने उसमें चीज़ों को ना मैं यूज़ करके, और मेरी आदत है
मैं सड़क पे भी जाती हूँ ना, और ये हमेशा हर इंसान को यूज़ करना चाहिए, मतलब वो चाहे किसी भी एज का हो, लड़का हो या लड़की। मैं दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ, ये ना लगे कि नहीं स्पेशली लड़कियों के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। हर कोई यूज़ कर सकता है। आप प्लीज़ अपनी चीज़ों को, अपने फ़ोन्स को स्पेशली यूज़ ना करो। सड़क पे जा रहे हो, चारों तरफ देख के चलो। मेरी हमेशा आदत है, मैं अपने लेफ्ट, राइट, दाएँ, बाएँ, सड़क पे शायद मुझे देखने वालों को अजीब लगेगा, पता नहीं लड़की क्या कर रही है, लेकिन मुझे पता है मेरी सेफ्टी मुझे करनी है, तो मुझे अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने हमेशा लेफ्ट, राइट देख के चलती हूँ। हमेशा। मैं ऑटो में जा रही हूँ, मैं ऑटो का पहले नंबर प्लेट का क्लिक करके रखती हूँ अपने फ़ोन में, किसी को शेयर कर दूँगी, ठीक है? मैं क्योंकि लोकल है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को जल्दी नहीं होती। अगर आपको पता है कि आपका ऑफ़िस का टाइम 9 बजे है, तो आप थोड़ा पहले निकल जाओ, 10-15 मिनट पहले निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम इंसानों को सीधी ना बात है। इतनी जल्दी है। अब मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में कोई बिल्कुल आपसे सट के खड़ा हुआ है, आपको क्या लग रहा है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वाले स्टेशन तो मुझे उतरना है। लेकिन ये चीज़ ना, अगर आपने किसी को एक बार नहीं रोका, तो दूसरे वाले को हिम्मत मिलती है, वो सेम चीज़ रिपीट करेगा दोबारा। ठीक है? तो अगर आप बराबर। फर्स्ट टाइम में ही किसी चीज़ को स्टॉप करोगे ना, तो वो शायद वो चीज़ दोबारा नहीं होगी आपके साथ। वो रास्ते में चलते चलते, लिफ्ट की राह देखते देखते, या कभी एक्टिवा चलाते चलाते बीच में सिग्नल है, जरा देख लिया। अरे आस पास देखो। जब आप अपने मोबाइल पे देखते हो, तब आप मौका देते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, तब आप मौका देते हो अपने आसपास के लोगों को। जस्ट बी केयरफुल, बी माइंडफुल। शायद ये टिप्स सच में लाइफ सेविंग टिप्स मुझे तो लग रही है। मेरे पास सवाल आते हैं, मैम अगर चैन स्नैचिंग हो गई, मतलब मेरी मॉम की चैन स्नैच हुई थी, एंड देन मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी मॉम का ध्यान कहाँ था? तो देन वो उस लड़की ने खुद ही बोला, मैम मम्मी तो ना फोन पे बात कर रही थी। ठीक है? तो हमेशा अगर आप सड़क पे पैदल चल रहे हो, तो जनरली क्या 99% लोग क्या करते हैं, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है एंड आप जा रहे हो, एंड यू आर लाइक वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि पीछे से गाड़ी आई है, बाइक आई है, साइकिल आई है, या कौन आ रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि आप हर किसी को नहीं जानते हो। लेकिन उसी बराबर। के आप ऑपोजिट कर दो, आप चल रहे हो और सामने से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है? ये ऑपोजिट सिचुएशन हो गई। बराबर। आप ट्रैफिक के ऑपोजिट चल रहे हो, सामने से आ रहा है ट्रैफिक, पीछे से नहीं आ रहा है, तो सीधी आपको बात है। पता है सामने से बराबर, आप यहाँ से चल रहे हो, सामने ट्रैफिक आ रहा है, सीधी हाँ, बात तो है। पीछे से आपको सामने से दिख रहा है कि बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, कौन आ रहा है, क्योंकि 2 लड़के बाइक पे आके आपकी चेन निकाल के ले गए या आपके इयररिंग निकाल के ले गए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था पीछे से आया कौन, और सडनली आपका शायद ध्यान ही नहीं था। सेम अगेन मैं यही बोलूँगी, ध्यान वाली बात, क्योंकि आपने शायद वो लेफ्ट राइट नहीं देखा। मेरी आदत बहुत ज़्यादा है सर, मैंने ना अपनी रूटीन में ये चीज़ डाल दी है, मैं सड़क पे जाती हूँ, मैं हमेशा अपोज़िट चलती हूँ, चारों तरफ देख के चलती हूँ। तो मुझे ये कि मुझे पता है मेरे आगे पीछे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन आप अगर इसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, इस चीज़ को आप देखोगे एक बार यूज़ करके, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, आज मेरा फ़ोन मेरे बैग में है और मैं बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ चल रही हूँ सड़क पे भी। ठीक है? मैं बिज़ी नहीं हूँ कहीं भी अपनी पर्सनल चीज़ों में, और मैं चल रही हूँ लाइक आई एम लुकिंग लेफ्ट राइट, एंड मैं बिल्कुल जा रही हूँ, तो और ऑपोज़िट चल रही हूँ। अगर मुझे पैदल सड़क पे जाना है, लाइक मुझे वॉक करना है, आप खुद ही देखो, आप में खुद में भी वो कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि नहीं, मेरा ध्यान चारों तरफ है, मेरा ध्यान मेरी चीज़ों में नहीं है। आप भी खुद याद, आप भी उस चीज़ को अप्लाई करना, अगर आप ट्रैवल करते हो, आप किसी लोकल उसमें करेक्ट। ट्रैवल करते हो, आप भी उस चीज़ को अप्लाई करना, देन आपको खुद ही वो चीज़ ना बहुत फ़र्क लगेगा कि हाँ, मैंने ये यूज़ किया इस चीज़ को, तो मुझे खुद कितना बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि शायद बता के वो चीज़ का उतना बेनिफिट नहीं होगा, जब तक आप पर्सनली उस चीज़ को अपने लिए अप्लाई नहीं करोगे। और मुझे ना 2-3 टिप्स और देने थे, लाइक आपने जैसे एक सिचुएशन बताई, एक लड़की है, अकेले जा रही है, रात का टाइम है, शायद लोग नहीं है। आजकल क्या होता है, आप ना जनरली हाँ सड़क जी। पे जा रहे होते हो ना, या सोसाइटी से आप निकल रहे होते हो, रात का टाइम है, सबके ना जो गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों में क्या होता है, अलार्म होता है। अगर आपने टैप किया तो गाड़ी में से सायरन की आवाज़ आने लगती करेक्ट। है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, 2-4 लोग मेरा बराबर। पीछा कर रहे हैं, बराबर। या मुझे वो कर रहे हैं, पीछे से मेरा मतलब शायद मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप टैप करो, मतलब आपको दिख रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आप उनकी चारों क्या तरफ बात टैप है। कर दो, तो वो थोड़ी देर में क्या है, गाड़ियाँ ना सायरन करने लगती है। ऑसम। अगर आप सोसाइटी जैसी जगह में हो, तो बराबर। लोग आते हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है? तो आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ कर सकते हो।
लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता है, बट ये बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको ऐड करेंगे, तो आप बहुत सारी सिचुएशन से बच सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक अटैक की, कि कोई आपका गला दबा रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो ये विंड पाइप होती है, कार्टेज जिसको बोला जाता है, तो बहुत छोटी-छोटी मसल्स होते हैं, जिनको ऐसे बिल्ड करके बनाया गया है, जिसको सांस की नली बोला जाता है। अगर उस पे 1 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 1 मिनट, अगर 1 मिनट पे कोई पूरी अपनी एनर्जी और फोर्स के साथ उसको प्रेस करेगा ना, थंब से प्रेस करेगा, कोई अगर गला दबा रहा है, तो लाइक वो इतनी जल्दी, इतना नाजुक होती है ना, ये वो टूट जाते हैं हमारे विंड पाइप। तो यू कांट ब्रीथ, यू कांट शाउट, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, और इंसान को तड़प के मरने में मतलब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो सोचो कि आपके ऊपर अगर कोई अटैक हुआ जिसमें 1 मिनट के अंदर आपकी वो हड्डी टूट सकती है। वो एक विंड पाइप बहुत नाजुक होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं और खाना पीना हमारा अंदर जाता है बॉडी के, वो टूट सकती है। तो आपके पास जो सर्वाइवल का टाइम है वो सिर्फ सेकंड्स में है। तो हमारी टेक्निक को जो मैनेजमेंट है या जो सिस्टम है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप खुद को सेकंड्स में बचा रहे हो। अगर आप उस टेक्निक को परफेक्टली कर रहे हो, वाओ, तो आप सेकंड्स में खुद को बचा पा रहे हो। तो आपके पास टाइम ही नहीं है उस सर्वाइवल की लड़ाई का। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जब लड़कियों को मैं ट्रेन सीधी करती हूँ बात कि है। भाई हम लड़कियां हैं, हमारे पास नहीं है टाइम ज़्यादा ना सामने वाले को देने के लिए, तो आपको सेकंड्स में बचना है। आप खुद को ट्रेन हार्ड लाइक करो आप, तो आप बच जाओगे। तो उन विमेन साइंटिस्ट को मैंने इतना मोटिवेट किया कि मैम, और देन उनका आखिरी दिन, मतलब 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, देन लास्ट डे वो मैम बोलती है कि दिव्या, हमें पता ही नहीं चला 5 दिन की ट्रेनिंग कैसे होगी, ना तो मुझे नी पेन हो रहा है, ना मुझे बैक पेन हो रहा है, कि तुम लोगों ने इतने फन मोमेंट में वो ट्रेनिंग का उसको एनवायरनमेंट को उसको 60 प्लस डिजाइन किया है। एज हाँ, वो भी। इतना अच्छे से कस्टमाइज किया, एंड लाइक तो बेंगलोर जैसी जगह में लोग साड़ी ज़्यादा पहनते हैं, तो वहाँ सबने मतलब उन्होंने साड़ी ही हम्म। वेयर किया हुआ था, तो उनको अलग से बोला नहीं गया कि नहीं मैम आप लोअर टी-शर्ट में कंफर्टेबल कपड़े नहीं, आप जिस अटायर में, आप उस अटायर में खुद को ट्रेन करो। भगवान ने हर इंसान को ना एक खूबसूरत तरीके से बना के भेजा है, या हर तरीके एक अच्छे तरीके से, सबकी कैपेबिलिटी अलग है, सबका एक क्या बोलते हैं प्लस पॉइंट अलग है, सबके अंदर एक अपना हुनर है। अगर आज मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनर बनी हूँ, ये शायद मेरा हुनर है, मेरी सोच है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है। अगर वो उस हुनर को अपना पहचाने और खुद को मोटिवेट करके दुनिया में वो कोई भी काम कर सकता है, फिर चाहे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की क्यों ना हो। तो ये मैसेज सब उन लोगों के लिए है जो शायद मेरी इस वीडियो को देखेंगे, कि आप जैसे हो, जहाँ हो, आप खुद को ट्रेन कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ के, मेरी टीम के साथ जुड़ के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उस चीज़ के लिए अवेयर करो। अब मेरे जो टिप्स हैं, अब ये लोग जो सुनेंगे वीडियो को, उनको वो टिप्स समझ आएंगे। तो मैं चाहूँगी वो टिप्स को भी ना, आप, ये बहुत जनरल सी चीज़ है या बहुत शायद सुनने में आपको छोटी लगेगी, लेकिन नहीं, आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, आप उनको गाइड करो कि आप लोग ये डेली रूटीन में चीज़ हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनको अभी से चीज़ें सिखाओगे, अभी से अवेयर करोगे, अवेयरनेस की चीज़ें बताओगे। आप उनको बताओ, अगर छोटी बच्चियाँ हैं, सर आपकी भी बच्चियाँ, उनके लिए भी आप उनको बताओ बैड टच जी। क्या होता है, गुड टच क्या होता है। हर इंसान का पर्सनल स्पेस है, आप किसी को एंटर मत करने दो। अगर कोई एंटर होता है तो आपको चिल्लाने का मौका है, आप चिल्लाओ, अपनी आवाज़ को एज अ वेपन, आप अपनी वॉइस को यूज़ करो। लास्ट ऑप्शन है लड़ना। उसके लिए अगर आप ट्रेन होना चाहते हो मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे जॉइन करो, या फिर आप मेरे से कांटेक्ट करो, तो उसके लिए आई विल बी रेडी। तो ये छोटा सा मैसेज था सभी के गॉट लिए। इट। ऐसी कोई एक या दो स्टोरीज जो आपको याद हो, जिसमें आपको बड़ी मतलब जिसमें आपको बड़ी प्राउड फील होता हो, कि वाओ, मैं जो सिखा रही हूँ ना, उससे सच में किसी का बहुत बड़ा भला हो रहा है, मैं कम्युनिटी का सच में बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। सर अगर मैं ऐसे कोई प्राउड मोमेंट को शेयर करूं आपके साथ, तो उसमें ये है कि एक बार एक आईटीआई था, गवर्नमेंट आईटीआई, मैं वहाँ पे लड़कियों को ट्रेन करी थी। तो ज़्यादातर लड़कियां मतलब लाइक ऐसे थी कि जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, देन उनको बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं थी वो लड़कियां। तो मैंने उनको बहुत चीज़ों के लिए बहुत अवेयरनेस की चीज़ें बताई, मैंने उनको बहुत छोटे छोटे टिप्स उनको बताई कि आप अपने डेली रूटीन में आप इसको यूज़ करो। एंड देन होता क्या है कि ट्रेनिंग का दूसरा ही दिन था, तो वहाँ पे एक लड़की ने मुझे, जब ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो अपना एक इंसिडेंट शेयर किया, और वो शायद उसी से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है ना, वो आपका मेंटल फियर खत्म करती है। क्योंकि इंसान का डर ही है जो उसको शायद ताकतवर बनाता है या कमजोर बनाता है। अगर आपका वो डर ही खत्म हो जाएगा, तो आप कैसे भी हो, आप ताकतवर ही खुद को महसूस करोगे, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तो उस लड़की का कॉन्फिडेंस ये था कि उसको कोई शायद लड़के परेशान कर रहे होंगे, बाइक से उसको फॉलो कर रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते से। उस लड़की ने क्या किया, उसका शायद वो मेंटल फियर मैं अपनी ट्रेनिंग के थ्रू खत्म कर पाई। तो उस लड़की ने मतलब अगले दिन वो लड़के शायद जैसे फॉलो कर रहे होंगे, तो उसने एक पत्थर उठा के उनको मतलब सर पे देके मारा। एंड देन होता है कि वो लड़कों को थोड़ा, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि आप किसी की सोच को
आप वार कर रहे हो, आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, आप किसी की सोच, उस सोच को तोड़ रहे हो हाँ जो आपको शायद कमजोर समझ रहा है, या आपको समझ रहा है कि यार हाँ जी लड़की है क्या ही कर पाएगी, ठीक है, बोल तो पाएगी नहीं हाँ अपने जी, लिए, तो आपने सीधी बात उसकी है। सोच को ही तोड़ दिया है। तो एंड देन वो लड़की मुझसे आके शेयर करती है, अरे मैम मुझे ना कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, आज तो मैंने ईंट उठा के, पत्थर उठा के उनको फेंक के मारा, एंड देन अब वो, मैं आज मेरा 3rd दिन है ट्रेनिंग का, और आज वो लड़कों ने मुझे फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो वो इंसिडेंट तो गॉट कहीं न इट। कहीं वो लड़की का वो मेंटल फ़ियर ख़त्म हो गया। अब तक शायद वो जिन लड़कों को जवाब नहीं दे पा रही थी या उनको काउंटर नहीं कर पा रही थी, वो उस ट्रेनिंग के दौरान या उस ट्रेनिंग के शायद वो इतना इंस्पायर हुई, उसका वो मेंटल फ़ियर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया और खुद को इतना कॉन्फिडेंट फ़ील कर पा रही थी। और ऐसा नहीं है, वो बाय लुक अगर मैं इसकी बात करूँ, बहुत ही मतलब उसका वेट कम था, पतली-सी लड़की थी, एंड देन होती है कि मैम अब तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है ना, तो कि अब तो कोई भी आ जाए देन मैं देख लूँगी, मैं ईटी मैनेज कर भर लूँगी। दिया, कोई भी आ जाए, लड़ तो लूँगी मैं। उसके दिमाग में अगर ये चीज़ भी है ना कि नहीं, मैं मतलब मैं खुद को बचाने के लिए सक्षम हूँ, या मैं मेरी सेफ्टी खुद कर पाऊँगी, अगर इंसान के अंदर ये सोच भी है ना, तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर खुद ही आ गया है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, मतलब सही मैं जो बात है। ट्रेन करती हूँ, लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ, तो उसमें ये नहीं है कि आप फिज़िकली मैं किसी को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, नहीं, आप मेंटली किसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो मेरे अंदर जो मैंने एज़ अ करेक्ट। करियर इसको चूज़ किया एज़ अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, तो मेरा कहीं न कहीं वो मेंटल स्टेट शायद चेंज हुआ है। इसलिए मुझे आज लगता है, अब मेरे घर में भी शायद जो एक लड़का काम करता है, मैं वो बीइंग अ गर्ल या एक लड़की होने के तौर पे मैं काम करती हूँ। मेरा भाई मुझे बोलता है कि दीदी मेरे साथ चलो। तो एक होता है ना कि आपका भाई आपके साथ जाएगा, वो आपकी सेफ्टी करेगा। मेरे यहाँ पे उल्टा है, मेरे तो कज़िन है, मुझसे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, वो हमें बोलता है कि नहीं-नहीं, अब तू हमारी, मतलब तू हमारे भाई की तरह है, तू हमारी रक्षा करना, तू हमें सेफ्टी वो फ़ील कराना, ऐसे करके। तो वो चीज़ें थोड़ी उल्टी हो गई। तो ये है कि जो ट्रेनिंग का जो ऑसम, प्राउड मोमेंट उस दिन फिर मुझे ऑसम। लगा कि चलो ठीक है, आप किसी की लाइफ चेंजिंग वाली चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के थ्रू अगर किसी लड़की की या किसी इंसान की ज़िंदगी बच पाएगी ना, तो उस दिन आपको लगेगा कि नहीं-नहीं, आप जो शायद कर रहे हो अपनी सोसाइटी के लिए काम, आप लोगों को सिखा रहे हो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो बहुत काम की और लोगों की शायद ज़िंदगी बच पा रही है उस चीज़ को यूज़ करके। सिर्फ ये एक कोशिश थी। पता है किस बात की कोशिश? मेरे आसपास जो मुझे अच्छे काम, या जो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनको आपके सामने लाने की। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, है ना? तो एक हाथ मेरा ये पॉडकास्ट के थ्रू, दूसरा हाथ आपका। कैसे आप दोगे मुझे आपका हाथ? दिव्या पनवार के बारे में और जानिए, लिंक्डइन में उसकी प्रोफाइल है। कवच सेल्फ डिफेंस सिस्टम, उसके बारे में भी जानिए। और जहाँ पे भी आप हो, कंपनी, ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज या अपनी बड़ी सोसाइटी, बुलाइए इनको ताकि उनका काम बरकरार रहे। सेल्फ डिफेंस के लेसन्स आप कहीं पे भी इनको इनवाइट करके सीख सकते हो। बस जाने का तो मन नहीं कर रहा है आपसे, गुड बाय बोल देता हूँ। अगर आप अभी भी सुन रहे हो मेरे दोस्त बन के, बाय बाय माय डियर लिसनर्स।